जी तो बिल्कुल। आज बिल्कुल जैसे आपको लग रहा है ठीक वैसे ही आप करें। हम लोग भी बिना म्यूजिक के भी बहुत करते हैं ध्यान। जी जी। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। जी सभी को आत्मबंधन। सभी का पीएमसी ध्यान नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मीन जी का बहुत स्वागत करते हैं पीएमसी ध्यान नेपाल में, और आज हम सब उन्हीं के साथ ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ओवर टू यू। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे ये ध्यान करवाने का अवकाश देने के लिए। और आज मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने मेडिटेशन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं जो कुछ मैं सीखा हूँ आज सभी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आनापानासती ध्यान से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, और उसके साथ साथ मैं गुड़ा कैसा भी कर रहा हूँ आज। मैं जून 29 को गुड़ा कैसा स्टार्ट किया हूँ, और अभी 85 या 86 डे हुआ है आज के लिए। व्हाट इज गुड़ा कैसा, एक्चुअली गुड़ा कैसा क्या है, और ये एक को किसने सिखाया है ये। एक्चुअली ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी उनके स्टार्टिंग दिनों में वो रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक गुड़ा कैसा प्रैक्टिस करते थे। और इसी दौरान उन्होंने 4-5 बैचेस को 41 डेज के लगातार उन्होंने सिखाया है। उसी में हमारे मास्टर प्रबोध अच्युता मास्टर भी है। उनका जर्नी अभी 22 साल हो गया है। वो कभी सोए नहीं है, ना तो ग्राउंड में सोए है ना तो पलंग पर। वो अभी 7,000 लोग को सिखा चुके हैं। अभी नेपाल में भी मेरे से शुरू हुआ है, अभी हमारे साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। गुड़ा केसा का मतलब क्या है? गुड़ा का मतलब है निद्रा, और केशा का मतलब है, ईशा का मतलब है मास्टर। जो निद्रा पे विजेता प्राप्त करते हैं उन्हीं को गुड़ा केशा कहते हैं। ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये गुड़ा केशा का टेक्निक सिखाया है। हम हमारे नींद को कैसा विजय प्राप्त करना है। सो इसमें क्या है, हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हमारे अवेयरनेस बढ़ जाता है, हमारे ड्रीम्स भी आने शुरू होते हैं, विजन्स आना शुरू होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल। और हम सही तरीका से सो सकते हैं। तो इसमें हमको आनंद स्थिति मिलती है, समाधि स्टेट बोलते हैं। प्रबोध सर ने उनके लास्ट 22 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने ये गुड़ाकेशा टेक्नोलॉजी अपने ऊपर 10 साल प्रयोग कर उन्होंने ये सबको सिखाना शुरू किया है। इसमें बहुत लोग को जैसे स्ट्रेस से फ्री हो चुके हैं, और उनके इनर पीस और ब्लिसफुल स्टेट। और प्रमोद सर को लूसिड ड्रीमिंग का, एस्ट्रल ट्रैवल का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उनको गॉड ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। उन एकदम ब्रह्मानंद स्थिति में जा सकते हैं जब चाहे तब। उन्होंने ऐसा गुड़ाकेशा वर्कशॉप 40-41 दिन का उन्होंने स्टार्ट किया है। ऐसे बहुत से लोगों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, और बहुत मास्टर्स अपने नींद से पराजित करके विजय प्राप्त कर चुके हैं। और प्रबोध मास्टर ने कई देशों में इंडिया, इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए, दुबई और थाईलैंड में उन्होंने ये इसका प्रसार भी किया है। और वो एक मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट भी है, टाइकोवांडो मास्टर भी कहलाते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। उन्होंने अपना जॉब अमेरिका में करते थे, उन्होंने वहां से रिजाइन करके टोटली अपना लाइफ गुड़ा केशा सभी मास्टर्स को शेयर करने के लिए उन्होंने अ, ये स्टार्ट किया है। उन्होंने लगातार अपने शरीर को बिना हिलाए 35 घंटा उन्होंने ध्यान करा है।
और 1000 घंटों से ऊपर उन्होंने मेडिटेशन भी किया है। जस्ट खाना और बाथरूम में जाते हुए टाइम ब्रेक्स लेना, बस। और उन्होंने 500 से भी ज्यादा दिन मौन व्रत भी किया है, और 8000 से ज्यादा घंटे उन्होंने ध्यान किया है। और उन्होंने किताब लिखा है गुड़ा केसा, और ये 6 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। अभी हम जब डीप स्लीप करेंगे तो अब एक्चुअली डीप स्लीप क्या है, हम हर एक इंसान में, जब अडल्ट में वो लोग 8 घंटे सोते हैं तो उनका टोटल डीप स्लीप होता है 1 घंटा 15 मिनट, जैसे 25 साल की उम्र तक। और 45 से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनका डीप स्लीप होता है 45 मिनट। ये डीप स्लीप कभी 1 घंटे से 2 घंटे तक भी होता है। और जनरली एक 90 मिनट से 120 मिनट में टोटल डीप स्लीप 10 से 15 मिनट ही आता है, चाहे जितना भी सो इंसान। और इसमें हमारा क्या होता है, हमारा माइंड साइकिल या इसको ब्रेन साइकिल बोलते हैं। इसमें हमारे 4 स्टेट रहते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा स्टेट होता है हम जागरूक अवस्था में, अभी जो हम आंख खोल करके बैठे हैं उसको अवेक स्टेट बीटा बोलते हैं। और अल्फा स्टेट जब होता है जब हम आंख बंद करके रिलैक्स होते हैं और मेडिटेशन के स्टेट में रहते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट। और थीटा स्टेट ऐसा होता है कि हम गहीर ध्यान में चले जाते हैं, जब हमारा बॉडी, शरीर शरीर में ही ना है, ऐसा टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे शरीर में रिलैक्सपन आता है, ड्रीम्स विजन ऐसा आने लगता है, इसको थीटा स्टेट बोलते हैं। और डेल्टा स्टेट ये होता है कि एकदम सुपर एडवांस स्टेट होता है, डीप स्लीप। और रमना महर्षि ने भी कहा है, जब हम डीप स्लीप स्टेट में जाते हैं तो आनंद ब्रह्मानंद स्थिति में हम पहुंचते हैं। उसी तरह और एक मास्टर ने कहा है, उनका नाम पता नहीं है, ये साइंटिफिकली हुआ था, डीपर देन डीप स्लीप्स इज स्टेइंग अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। हम नींद के गहरे गहरे में जाकर वहां पे हम अवेयरनेस स्थिति में रहना, वही गुड़ा कैसा ऐसा डिफाइन किया है। तो ये था हमारे गुड़ा कैसा का इंट्रोडक्शन हमारे प्रबोध मास्टर का। तो इसमें भी हमारे हम कई को बैठकर 24 घंटा बैठकर हम ये ध्यान करते हैं, गुड़ा कैसा करते हैं। हम नीचे नहीं सोते हैं, ना तो पलंग पर सोते हैं। हमारे बैक स्पाइनल कॉर्ड को सीधा क्यों रखना चाहिए, उससे फायदा क्या है? बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखने से पूरी रात हमारी जो ऑरा है वो एकदम एक्सपैंड होता है, ब्लिसफुल आनंद के स्टेट में, और जीरो थॉट के लेवल में हो जाता है। और उसी से ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। ये अभी मैं प्रैक्टिकल, मैंने भी अभी 3rd मंथ है, मैं ये कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। मैं एक दिन भी ऐसा मेरा नहीं गया है कि मैं मेरे को अलसीपन है या लेजीनेस है। मैं एकदम एक्टिव हूँ, एनर्जी हूँ। और मास्टर्स, आप लोग चैनल एकता हिंदी, एकता इंग्लिश, तेलुगु, वहाँ प्रभु सर के चैनल से आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। और अभी नवरात्रि के दिन 9 डेज का ब्लाइंड फोल्डेड मेडिटेशन हो रहा है हैदराबाद में। आप यूट्यूब में देखिए, एड्स आ रहे हैं, उसी के दौरान आप जा सकते हैं, वहाँ पे हर चीज़ फ्री है मास्टर। आपके ब्लाइंड फोल्ड मेडिटेशन के दौरान वहाँ बहुत सारे मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, फूड में, ब्रेक्स में, टॉयलेट जाने के लिए, हर चीज़ का सुविधा वो लोग, आपको केयर टेकर रहेगा। इससे मैं गुड़ा कैसा का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। थैंक यू वेरी मच मास्टर। आज हम गुड़ा कैसा के एक टेक्निक मैं करवाने जा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं हनुमान ब्रीथिंग। ये स्वयं हनुमान जी गुड़ा कैसा हमारे प्रबोध सर को उनके शरीर में या उनको आकर ये सिखाया है। तो हम ये 4 मिनट
हनुमान ब्रीथिंग करेंगे मास्टर सभी। हम सब एक बार मुझे देखिए। ये जो करते हैं हम, ब्रीथ अंदर जाती है तो हाथ ऐसे लेना है और इसको उल्टा करके एक सेकेंड रोक कर श्वास को जितनी हो सके उतनी स्लोली हम डाउन छोड़ेंगे। आपको जितना तक होए उतना तक ही आप छोड़ेंगे। और श्वास जाती है तो अपने हिसाब से जाती है, उसको कुछ जबरदस्ती लेने का जरूरत नहीं है। और छोड़ने वक्त स्लोली छोड़िए। इसको हनुमान ब्रीथिंग बोलते हैं। हम ये 4 मिनट्स करेंगे। मैं टाइम देखूंगा। अब हम सभी स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है मास्टर्स, सभी सीधा बैठ जाइए। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। श्वास को लेंगे एकदम अपने सहज रूप से, जबरदस्ती श्वास नहीं खींचना है। 1 सेकंड रोककर श्वास को स्लोली छोड़िए। आपको जैसा जितना स्लो होता है उतना ही कीजिए। स्लोली करते जाइए। हमें मार्गदर्शन करने गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, प्रबोध अच्युता मास्टर, जन्मदिने माता पिता, प्रकृति माता, पंचतत्व, सभी को आह्वान करेंगे मास्टर्स। हम ये ब्रीथिंग टेक्निक और 3 मिनट लगातार करेंगे। जो श्वास अंदर जा रही है वो एकदम आराम से जाने दीजिए। 1 सेकंड रोककर स्लोली छोड़िए। आपको जितना हो सके उतना कीजिए। एक दिव्य मुस्कान लगाते हुए एकदम आराम से दिव्य मुस्कान के साथ आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, एकदम स्लोली आराम से रिलैक्स होते हुए। अगर किसी को भी कुछ हो रही है तो आप केवल आनापानासति ध्यान कर सकते हो। जो कर सकते हो वो कंटिन्यू कर सकते हो। और 2 मिनट है मास्टर। यस।
लास्ट 30 सेकेंड मास्टर। एकदम सही। हम आंख बंद कर आनापानासती ध्यान कर सकते हैं बाकी मास्टर्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1, 0। हम अब नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं। आपके दो हाथ उंगलियों में फंसाइए। हम गहरे ध्यान में जाने वाले हैं मास्टर्स। सर से पांव तक हर एक अंग को शांत बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला सर की भाग को देखिए। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एकदम शांत हो रही है। उसके बाद हमारे हेयर्स को देखिए, एकदम शांत रूप से बैठे हुए। फोरहेड, निधार को देखिए, एकदम शांत। लूज कीजिए। हमारे निधार को हम ऊपर की तरफ खींचे हुए रखते हैं। एकदम शांत बनाइए। आईब्रोज शांत बनाइए। आंख, दो आंख शांत हो रहे हैं। एकदम शीतलता। एक मधुर मुस्कान ओठ में लगा के रखिए मास्टर। इससे हमारे भीतर हैप्पीनेस की ऊर्जा बढ़ती है। हमारे कोशिकाएं एक दूसरे कोशिका से आनंद को बांटती है। हमारे नाक को देखिए, एकदम शांत हो रही है। गाल को देखिए, एकदम शांत। लूज कीजिए मास्टर। हमारे लिप्स को, होठों को एकदम शांत। मुस्कुराहट। और हमारे दांत को हम दबा के रखे हैं तो उसे लूज कीजिए, एकदम लूज, फ्री छोड़िए। एक एक अंग हमारे शांत होते जा रहे हैं। जब हमारे अंग शांत होते हैं तो ब्रह्मांड से ऊर्जा भीतर आना शुरू होती है। अब हम T2 के बाद बैक स्पाइनल कार्ड को देखेंगे। लोअर से देखेंगे। लोअर स्पाइनल कार्ड धीरे धीरे बीच के भाग को देखिए। धीरे धीरे गर्दन की तरफ आइए। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। अभी शोल्डर्स को हम फ्री छोड़ेंगे, एकदम फ्री। वजन नहीं डालेंगे। अब दोनों हाथ को देखिए। दोनों हाथ को भी एकदम लूज छोड़िए। हाथों के उंगलियों को भी एकदम लूज छोड़िए मास्टर। हम एक आपस में दबा कर रखते हैं उसको, हल्की तरह, उसे भी दर्द ना हो, उसी तरह पकड़े। एकदम शांत, एकदम लूज, जैसे कि हमारे उंगली हाथों में ही नहीं। के बाद नाखूनों को शांत कीजिए। आपको एक ठंडापन का महसूस हो रहा है। एकदम शांत हो रही है। शांत। अब हम गले की ओर आएंगे। विशुद्ध चक्र, गले की ओर एकदम शांत, एकदम लूज छोड़िए।
एकदम लूज। जो कुछ भी वहां पे है सब एक दूसरे से अलग, शांत, रिलैक्स हो रही। अब धीमे धीमे हमारे अनाहत चक्र, हमारा जो हार्ट है, ब्लिसफुल हार्ट, एकदम शांत हो रही है, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। अभी और थोड़ा नीचे आएंगे तो गॉल ब्लैडर एकदम शांत बनाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, छोटे आंदे, बड़े आंदे एकदम शांत बनाएंगे। हम दिव्य मुस्कान लगा कर रखेंगे मास्टर्स। दिव्य मुस्कान को नहीं हटाएंगे जब तक मैं ना कहूं। अभी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी को देखिए, एकदम शांत हो रही, एकदम रिलैक्स। और रिलैक्स कीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम शांत हो रही। अभी हम कमर के भाग को देखेंगे। स्टिफनेस है तो हम फ्री करेंगे, लूज, एकदम लूज, शांत। और शांत कीजिए, एस, एकदम शांत, दिव्य मुस्कान के साथ, एकदम शांत। यस। अभी हम पेल्विक रीजन को देखेंगे, शांत हो रही है, एकदम रिलैक्स। शरीर के सारे अंग रिलैक्स होते आ रहे, एकदम ब्लिसफुल स्टेट में जा रही है। अभी थाइस के रीजन में आएंगे, एकदम शांत, एकदम लूज कीजिए थाइस को, एकदम लूज। अभी हम घुटनों में आएंगे, घुटनों को देखिए, एकदम लूज हो रही, एकदम शांत हो रही है, हजार गुना शांत हो रही, एक दिव्य मुस्कान के साथ। जब हम मुस्कान रखेंगे मास्टर, सब एंजॉय में रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, एकदम शांत। अभी कॉफ, एकदम शांत, लूज कीजिए। अभी फूट की तरफ आएंगे, एड़ियां एकदम शांत, लूज छोड़िए। पैर के उंगलियां, नाखून और पैर के तले एकदम शांत, ठंडापन महसूस हो रही है। हम सभी शांत हो चुके हैं, शरीर के सारे अंग शांत हो चुके हैं, एकदम शांत। हम लगातार 5 मिनट श्वास को देखेंगे मास्टर्स। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हम 5 मिनट लगातार देखेंगे, लगातार श्वास को देखेंगे।
लगातार श्वास को देखेंगे मास्टर्स। 3 मिनट लगातार श्वास को देखेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। उच्च श्वास, नीच श्वास। जो होती है उसको होने दे मास्टर्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। किसी चीज को भी हम अंदर से बाहर जाती है तो रोको मत। एकदम ब्लॉकेज जो कुछ भी है उसको रिलीज होने दीजिए। लगातार श्वास। 2 मिनट लगातार देखेंगे अब। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। एक दिव्य मुस्कान लगाएंगे। लगातार श्वास के साथ रहेंगे। केवल श्वास। वन मिनट लगातार श्वास को देखेंगे। कंटिन्यू श्वास को देखेंगे। हम एकदम शांत रूप से आनंद स्थिति, ब्लिसफुल स्टेट में जा रहे हैं मास्टर। एकदम जागरूक अवस्था में, एकदम रिलैक्स स्टेट में हम जब गहरे आत्मा में जाएंगे तो मास्टर आत्मानंद स्थिति में रहेंगे। एकदम ब्लिसफुल स्टेट। जब हम ब्रह्मांड से एक होने लगते हैं तो ब्रह्मानंद स्थिति। हम टोटल गहरे ध्यान में है मास्टर्स। अब लास्ट 4 मिनट्स लगातार श्वास को देखेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। शरीर में जो होता है उसको होने दीजिए मास्टर्स। एकदम गहीर ध्यान। लगातार श्वास, लगातार श्वास को देखते रहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हम जितनी गहरे में जाएंगे उतनी आनंद स्थित हो पाएंगे। श्वासानुसंधान। सारा रहस्य इसी श्वास के भीतर है। श्वास के साथ रहेंगे। गुरु के हाथ पकड़ेंगे। लास्ट 3 मिनट्स लगातार श्वास को देखिए मास्टर।
लास्ट 2 मिनट्स, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। ब्रह्मांड से विश्व शक्ति की ऊर्जा हमारे सहस्रार से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, विशुद्ध चक्र से और विशुद्ध चक्र से धीमे धीमे अनाथ चक्र में, और अनाथ चक्र से धीमे धीमे मणिपुर चक्र में, मणिपुर से धीमे धीमे स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान से मूलाधार, मूलाधार से सीधी घुटने होते हुए पैर के तले, जो ब्रह्मांड की विश्व शक्ति की ऊर्जा हमारे भीतर एक सफेद रोशनी से भर चुकी है मास्टर्स। हम जितने भी ऊर्जा लिए चुके हैं, इसमें से थोड़ी ऊर्जा हम सभी जीव राशियों को सेंड करेंगे, घर परिवार को, नेबर्स को, जो ध्यान में नहीं है उन लोगों को, जो ध्यान में आकर छोड़ चुके हैं उन लोगों को, जो आने वाले हैं उन सभी लोगों को ये ऊर्जा को हम सेंड करेंगे मास्टर्स। प्रकृति माता पंच तत्व में और धरती माता के कण कण में ये विश्व शक्ति की ऊर्जा को हम भेजेंगे। हमारे भीतर जो दया करुणा माया है, उसी को भी हम सभी को सेंड करेंगे। ब्रह्मांड में हमारा प्यार भरी ऊर्जा को सेंड करेंगे। हम सब एक है मास्टर्स। oneness, oneness, we are all one। हम एक। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स, लगातार श्वास को देखिएगा, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। एकदम दिव्य मुस्कान के साथ लास्ट 30 सेकेंड्स, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। श्वास के साथ एक होंगे मास्टर। हम ध्यान के अंतिम समय में आ चुके हैं मास्टर्स। आंखें मत खोलिए, स्लोली पैर के उंगलियों को चलाइए, हाथ के उंगलियों को स्लोली रिलीज कीजिएगा। हम क्षमा याचना करेंगे। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में सीने की तरफ रखिए और थंब को सीने से टच कीजिए। मैं जैसा कहूँ आप मन ही मन में कहिएगा। मेरी आत्मा की अनंत यात्रा में किसी भी जन्म में किसी भी जीव राशियों को यदि मैंने जाने अनजाने में उन लोगों को यदि मैंने दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा या मैंने गाली की हो,
या उनके आध्यात्मिक जीवन में बाधा किया हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उसी तरह किसी भी जन्म में किसी भी जीव राशियों ने यदि मुझको जाने अनजाने में दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा, हानि मुझे किया हो, तो मैं उन सभी जीव राशियों को हृदय से क्षमा कर देता हूँ या देती हूँ। अब आप सब मुक्त हो जाएगा। मेरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे सहयोग कीजिएगा, जिसके माध्यम से आज मैं इतना सुंदर या सुंदर ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उन गुरुओं को कोटि कोटि नमन। ब्रह्मश्री पितामह पत्रिजी, महाअवतार बाबा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, प्रबोध अच्युता मास्टर, जन्मदिन माता पिता, हिमालय में ऋषिमन, सभीयों को, इष्ट देवता, कुल देवता, सभी गुरु मंडली, सप्त गुरु मंडली को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ या करती हूँ। ये मेरा शरीर एक सुंदर देवालय है, जिसके अंदर मेरा दिव्य आत्मा बैठकर इतना सुंदर ध्यान किया है। इस सुंदर शरीर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। सुबह से अब तक मेरे से जो कुछ भी चीज जुड़ी है या मेरे साथ है, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। अब हम सब कहेंगे मास्टर्स, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। मैं भी ब्रह्मा, आप भी ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा। अभी हम दोनों हाथ को दोनों आँख के ऊपर रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों हाथ को स्लोली हटाते हुए आंखें चिम चिम करते हुए एक दिव्य मुस्कान, सुंदर मुस्कान के साथ बाहर देखिए मास्टर्स। सुंदर मुस्कान के साथ दोनों हाथ को सर के ऊपर लीजिए, ताली पीटिए। यस, ये है सहस्त्रार के ऊपर ऊर्जा एक्टिवेट होती है। और दोनों हाथ को घर्षण कीजिए। शरीर में जहां जहां पीड़ाग्रस्त है, हम वहां पे हाथ लगाते हुए कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, आनंद हूँ, खुश हूँ। मेरे में दया, माया, करुणा से जागृत हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, एस्ट्रल पिरामिड्स को, हमारे गुरुजन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद मास्टर्स। अभी हम पानी को चार्ज करेंगे। पानी का बॉटल को ले लीजिए मास्टर्स। हम सभी पानी को प्रेम पूर्वक देखते हुए हमारे दोनों आंखों से एक बार सुंदर दिव्य मुस्कान दे और कहिए, हे सुंदर दई संजीविनी जड़ी बूटियों से और सारा पवित्र नदियों से इसमें समावेश होकर ब्रह्मांड के ऊर्जा से और हमारे सामुदायिक ध्यान से ये पानी एकदम चार्ज हो चुका है मास्टर्स। और आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन इसमें डालकर ये पानी को एक दो घूंट पी लीजिएगा मास्टर्स।
थैंक यू मास्टर। आज मेरा ये पहला सेशन था जो आपने मुझे इनवाइट किया है और मुझे ध्यान करवाने का मौका भी दिया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आनंद हूँ। सभी का उन्नति प्रगति हो, कल्याण हो। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मीन जी। बहुत बहुत बढ़िया ध्यान कराया, बहुत डीप में। और पूरा प्रोसेस बहुत सुंदर तरीके से आपने जो कराया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप समय समय पर आकर इसी प्रकार कराते रहे। जी। जी आप ही का मास्टर। ग्रुप है ये और भी। जी। यस यस। और और सबसे मैं मैं जितना रिक्वेस्ट करती सीखूंगा। हूँ, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं वो उस ऊर्जा से वंचित हो रहे हैं। तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करके बैठिए। कुछ देर का और बचा है, पूरा लाभ उठाए। और थैंक इसमें यू, थैंक यू। एक बात और कहना चाहता हूँ। हम जब ध्यान करते हैं तो लास्ट में दिव्य मंगल दृष्टि बोलते हैं। हम सब एक आपस में वीडियो ऑन कर गए, एक दूसरे को देखते हुए स्माइल कीजिए मास्टर। एक दूसरे को देखते हुए स्माइल कीजिए सब। यस यस। हम जिसको जिसको देख रहे हैं वो और कोई नहीं है, हम ही है। ये गुड़ा कैसा में एक पार्ट है। आज से ये भी आप लोग ध्यान के लास्ट में दिव्य मंगल दृष्टि कीजिए अवश्य मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जी कर सकते हैं कोई। मीन जी Thank को you, थैंक्स। Minji. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. बहुत सुंदर करवाया मीन जी आपने तो। एक तो आप बिल्कुल बदल गए देखकर भी। Thank you. लग रहा है Thank कि you. Thank you. ध्यान करवाने वाले बहुत Thank you, Minji. Thank you. बहुत अच्छा। जी, जो आपके अंदर तेज नजर आ रहा है वो हाँ, बहुत दिखाई दे सुंदर। रहा है। जी, बहुत बढ़िया। पता नहीं कवर हो गया चेहरा, हम लोग का अपना ही चेहरा नहीं दिख रहा। तो तो आजकल आप कहाँ पर करवा रहे हैं प्रचार, कहाँ कर रहे हैं? अभी मैं अ, गुड़ा केसा में प्रचार कर रहा हूँ और सभी लोग को अभी नेपाल में 5-6 लोग हो चुके हैं गुड़ा केसा। और मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी करवाया है, जैसे कि पैरालिसिस। जैसे कि एक ये मुंह जो है लेफ्ट साइड में था उनका, और टंग से बात नहीं करते थे। वो आए मेरे पास, मैंने बोला आपको ऐसा करना पड़ेगा इतने दिन। मैंने उनको 5 घंटे सुबह पिरामिड के नीचे बिठाकर ध्यान करवाया। और मैं उनको क्या बोला, आपको रात को भी करना है, आप कर सकोगे? क्या करना है बोलो, मैं कुछ भी करूंगी मेरे इसके लिए। तो उनको मैंने पहले फर्स्ट 45 डेज का मैंने 5 आवर्स करवाया। तो उसी टाइम में उनका जो है पैरालिसिस का बहुत 80% रिकवर हो गया है, और वो ओह, अच्छी तरह बात करने लगे। सो उसके स्वीट। बाद में उन्होंने बोला मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि मेरा अभी तक तो बहुत पैसा खर्च हो चुका है और बहुत सारे टैबलेट्स है मेरे पास। तो मैं बोला, और 45 के दिन के बाद मैंने उनको बोला, आप आप क्या कीजिए, गुड़ा कैसा कीजिए, ऐसा आप कुर्सी में बैठकर करना है। आपको नीचे नहीं लेटना है, पलंग पर नहीं लेटना है, और नीचे जमीन पर लेटकर आंख नहीं बंद करना है। तो उन्होंने जैसा मैंने बोला, उन्होंने फिर से
वो गुड़ा केसा किया है, 8 दिन लगातार किया था। फिर पता नहीं दूसरा दिन एक दिन क्या हो गया, उनका मोबाइल हाथ से गिर जाने से वो मोबाइल को लेके खाट पर रखे थे बेड के ऊपर, फिर वहां पे भूलकर उन्होंने सो गया। तो फिर बोला मेरा 8 दिन तो चला गया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट करो। तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। उनका अभी लगभग 1.5 महीना हो गया। वो एकदम फिट एंड फाइन है। वो लेडीज है, उनका एज अराउंड 55 to 60 के अंदर है। अभी वो बहुत खुश है। उनके घर में मैंने पिरामिड भी लगाया है जाकर, अभी वो किया है। और एक बैक पेन का भी आया था मेरे पास, उनको भी मैंने गुड़ा केसा करवाया है। लेकिन उन्होंने 15 दिन करके छोड़ दिया है, उनको ठीक हो गया है। इसके लिए मेरे को टाइम भी नहीं है, मैं फिर से जब टाइम मिलेगा मैं गुड़ा केसा करूंगी। आना पाना सती ध्यान तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोल के उन्होंने किया है। ठीक है, आपको जब टाइम मिला तो जब कीजिए बोल के बोला मैं। तो अभी मेरा प्रचार वो है, अभी जितने भी यहाँ पे आते हैं और जो कोई भी मेरे को कॉल्स करते हैं कहीं से भी, मैं उनको गुड़ा केसा के बारे में और आनापाना सती ध्यान के बारे में करवाता हूँ मैं। और उनको क्लियरली अभी हमारा यूट्यूब चैनल है टीकापुर का स्पेशली, MB टीकापुर। सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वो पूरा तो नाम उसका है महाअवतार बाबाजी पिरामिड ध्यान केंद्र। उसको जी मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है MB का मतलब है महाअवतार बाबा डैश टीकापुर, एक लाइन आता है डैश। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए मास्टर्स, और देखिए उसमें बहुत सारे वीडियोस भी है। यहाँ पे जितने भी टीकापुर के लोग हैं वो टीकापुर के हैं सब। एक बार और आप मैं जहाँ भी इसको जाता हूँ मैं डाल जहाँ भी दीजिए। जाता हूँ मैं सबको यस मास्टर मैं सेंड करूँगा। जी जी और मैं जहाँ भी जाता हूँ सबको मैं मेडिटेशन सिखाना शुरू करता हूँ। तो वो लोग कोई अब सुनते हैं करते हैं। अभी यहाँ पे 1 साल से मेरे साथ जुड़े भी है। और मैं यहाँ पे जैसे अनाथ आश्रम में जाकर उन लोग को सिखाता हूँ। वाह अभी अभी बहुत सारे है जो मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है। और मेरे साथ जो और मास्टर्स है उनका भी टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं घर घर में जाके प्रचार करने का। मैंने 6-7 thousand पॉम्पलेट्स प्रिंट किया है अभी शायद, और 5,000 या 5,500 पॉम्पलेट बाकी है। अभी उसको भी हमको जाके प्रचार करने का टाइम है। अभी देख रहा हूँ, टाइम निकाल कर मैं जाने वाला हूँ। और मैं इस बार वर्कशॉप अटेंड करने वाला हूँ मास्टर, ये ऋषिकेश में जी जी 7.0 कुछ है ना, उसमें जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ब्लाइंड फोल्डेड मेडिटेशन जाने वाला था गुड़ा केसा का। अभी मेरा बिजनेस जो है पूजा सामग्री का है, तो दशहरे से रिलेटेड है। इसलिए मैं दशहरे के बाद 2 दिन के बाद ऋषिकेश में जो होने वाला है 4 दिन का, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। और गुड़ा केसा का भी अगर कोई हैदराबाद में है तो आप जा सकते हो मास्टर्स, उसका भी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, एकदम फ्री है। 9 डेज तक आंखों में पट्टी रहेगा। ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें बहुत से लोग के थर्ड आई भी एक्टिवेट हो चुके हैं और बहुत सारे होते हैं इसमें। अ, अ, अब और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो सुनाइए मास्टर। आज का मैं जो मैंने पहले बार आप लोगों को फ्लूट के द्वारा मैंने मेडिटेशन करवाया है, ये फ्लूट भी मैंने कहीं भी नहीं सीखा, ये ऑटोमेटिक मुझे मेडिटेशन में ही आया आया सो है। मैं जस्ट ब्लो करता हूँ, फिंगर्स अपने आप होता है। ओह, हाउ नाइस। जी यस। बहुत बहुत अच्छा आपने फ्लूट से कराया। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि यदि आपको समय है तो आप कुछ दिन हमें मंडे हाँ हर हाँ मंडे को करा दीजिए, हाँ, बहुत अच्छा। जी तो मास्टर बहुत जी। अच्छा लगेगा। जी 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 जी, श्योर श्योर कराऊंगा मास्टर।
जी जी। तो यस हर मंडे को हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव रहा, हाँ क्योंकि एनर्जी। डीप में जाने में समय ही नहीं लगा हाँ और बहुत रिलैक्स और शांति के साथ में हम्म, गहराई तक पहुंच सके, तो बहुत अच्छा लगा। बल्कि समय लग रहा था कि जल्दी पूरा हो गया, पता ही नहीं हाँ चला। हाँ और जो हम डीप में जाते हैं, गहरी, इसको बोलते हैं आत्मानंद, वही हमको हम्म, बुढ़ा के समय हर एक इसमें बोल आत्मानंद, ब्रह्मानंद, मादानंद, परमानंद, ये पूरे स्थितियां हैं। जी इसमें से ये पूरा ब्लिसफुल स्टेट है, जैसा मैंने जब बोला अल्फा बीटा डेल्टा बीटा, ये सब हम्म, हमारे स्टेट है। तो हम जब ये पूरे टेक्निक्स है जो मैंने 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट कर रहा था ना, ये टेक्निक हम्म, है आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए। हम्म, मैं श्योर नेक्स्ट वीक फिर नया टेक्निक से जी आपके जरूर। सामने आऊंगा। हाँ, क्योंकि हम ये पूरी प्रक्रिया करते ही उसी लिए हैं, अपनी हम्म, आत्मा से जोड़ने के लिए, हम्म, है ना। तो उस स्टेज में यदि पहुंच सके तो वो हमारे लिए बहुत हाँ ग्रेट अवस्था है। जी ठीक है। और हमारा ध्यान कितने मिनट का होता है मास्टर? मैंने आज समय ज्यादा लिया था कि कम लिया था ध्यान करवाने के लिए, मुझे 45 पता मिनट। नहीं। मिनिमम 40 ओके का कराते हैं, मिनिमम 50 ओके मिनट का भी करा सकते हैं। हाँ अक्सर एक्चुअली हम लोग समय होता है तो आत्म योगी भव पिता महापत्नी जी की बुक का स्वाध्याय भी कर लेते हैं, ओ गुड, लेकिन हमारा भी चल रहा है हाँ, वही सेम। मिनिमम ध्यान 40 मिनट का तो करते ही है। हम्म, 40 ओके 45 50 जितना भी कर सके, ठीक है ना। तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी बहुत बहुत आपका आभार करते हैं। हाँ यदि आप, थैंक यू ऑल मास्टर। we will be appreciated if you take ये session on every यस Monday श्योर for श्योर, Sunday। आई विल कम मास्टर। जी जी, रीता जी बात करिए, रीता गुरन जी। म्यूट है। वो मैं उन्हें ऑप्शन देती हूँ, कर नहीं पाती हूँ वो जल्दी, पता नहीं। अच्छा हम्म, अनम्यूट करिए आप, देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास। नहीं हुआ। बिल्कुल हल्के से आप टैप करिए, हो जाएगा, देखिए। हाँ हो हाँ गए। अच्छा ओके म नेपालको हो। नमस्कार सर, आफ्नो वन्दन। अहिले म युएसए को भर्जिनियामा छु। हिजो नेपालको उसमा गराउनु भएको एकदमै राम्रो सर। यो हेर्दै यो मायाको कलर, ग्रीन कलर, यस पिङ्क कलर, यसले एकदमै मलाई मन 7 पर्यो सर। चक्रास। एकदम हजुर। अब त्यो त्यसले मलाई एकदमै मेरो फेरि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मन भयो सर। यो हाम्रो युट्युबमा पनि हाम्रो टिकापुरको युट्युब छ नि, त्यसमा पनि मैले हालिदिन्छु। अनि हजुर हिंदी में कही तब फिर समझ नहीं। मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा, और 7 चक्रास का भी मैं नेक्स्ट मंडे 7 चक्रास का मेडिटेशन करवाऊंगा मैं। ठीक है मास्टर? हजुर यस। जी जी जरूर, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को 7 चक्रा का करेंगे। तो कल मैं बहुत थ्याङ्क बहुत यू। 7 चक्रास धन्यवाद का आपका। जी 7 चक्रास का करवाया था। रीता गुरुंग मास्टर वो पीएमसी नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, तो बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट मंडे जरूर करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थैंक यू, थ्याङ्क यू। थैंक यू, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 आभार। Thank you, जी, Min sir. Thank you. अपना इतना अमूल्य समय देने के लिए। आपका अपना काम भी है, प्रचार में भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, और फिर आपने समय निकाला, इसके लिए आप हम अपना सब। लिंक पूरा हमारे इसमें भेज दीजिएगा, संतोष जी के पास भेज दीजिएगा। जी जी, मास्टर। वो ग्रुप में डाल देंगे, हमारे ग्रुप ग्रुप में में। डाल दे। हाँ जी जी, ठीक, तो सब लोग उसको सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ जी, थैंक यू, ठीक है ना। थ्याङ्क यू सर, थैंक यू थ्याङ्क सो मच। थ्याङ्क ओके। थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थ्याङ्क एकदम यू राम। म्याम, लभ यू म्याम, लभ जी, यू। फिर मिलेंगे हम। थैंक यू थैंक यू। आ, यस
जी, थैंक यू जी। सनामिका जी अनम्यूट करिए। जी मैम, आत्मवंदन। जी जी, आत्मवंदन। किसी कोई टेक्निकल कोई इशू रहा है कल कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई? ओहो, मेरे को फिर तो डायल करना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने रात तक लिखी क्योंकि भूल जाऊंगी करके वो जी डायरी। जी, तो मैं इसीलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी है जी कि हम वो पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो गया कल। बहुत कोशिश की मैंने पुरानी सारी वो देखने की, उसमें कहीं नहीं निकल पाया वो। क्या मर्जी थी महादेव की। जी जी, तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, यदि हो सके तो आप अभी कर लीजिए, इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो वेट मैम, मैं ग्लास लेके आपको। जी जी, जो लोग कल थे उन्होंने सुना भी होगा। कल हाँ सनामिका जी को बहुत दिव्य अनुभव हुए। उनको तो अक्सर होते हैं, बहुत अच्छे विजन होते हैं, कई बार हाँ हम रिकॉर्ड करते हैं। और कल का जो उन्होंने बड़े डिटेल में बताया था, वो किसी कारणवश हो नहीं पाया रिकॉर्ड। उसमें क्या मास्टर्स की मर्जी थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज इसी वीडियो में बिना ब्रेक दिए हुए और उनका अनुभव सुनते हैं। कल मेरे को तो 11-12 बजे तक इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी कि मैं इतनी मस्त थी, बता नहीं सकती। जो आपका हो रहा था वो मुझे भी फील हो रहा था। ओ, ये तो मैंने नेपाली में लिखा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी क्योंकि कल कितने होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें कभी कभी भूल जाती है, वही छोटी छोटी चीजें याद के वर्ड जो होती है ना, वही चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्या। इसीलिए मैं आज थोड़ा माफ करना क्योंकि कल फ्रेश था, आज तो थोड़ा वन डे हो गया, वन डे जी आफ्टर। जी, कोई बात नहीं, आप बताइए उसमें। आज आज मैंने जैसे आंख बंद किया ध्यान के लिए, तो मैंने संतोष मैम को देखा है। उसके बाद संतोष मैम को तुरंत बाद ही मैंने महादेव को देखा। फिर मैंने महादेव क्यों आए, मेरे को सोच, मेरे को अपने आप में वो हो रहा था। आते ही महादेव ने संतोष मैम के सर में अपना हाथ किया। वो हाथ था दाहिने हाथ। फिर मैंने दाहिने हाथ रखकर फिर उन्होंने तुरंत ही अपना त्रिनेत्र खोलकर तीसरी आंख से संतोष मैम के ऊपर अपनी ऊर्जा दे रहे थे। वो ब्लू, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, साइड साइड में डार्क था, बीच में लाइट ब्लू था। तो ऊर्जा दे रहे थे, वो सब मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं स्वामी। वो जब जब संतोष मैम के अंदर वो ऊर्जा जा रही थी, लाइट जा रही थी, मैं अंदर तक देख रही थी क्या, मेरे को ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा था मैम का होल बॉडी। वो ऊर्जा कैसे काम कर रही है, कैसे जा रहे है, मैं सब ये देख रही थी। मैम को सर वो लाइट लेकर सब वो, फिर उसके बाद फिर मैंने महादेव को देखा। फिर उसके वो अंदर जो लाइट जा रही थी, बाहर भी वो औरा की तरह मैम के आगे होल बॉडी में औरा की तरह घूम रही थी। तो फिर मैंने और उसके बाद तुरंत ही गरिमा मैम आई और महादेव से पूछने कहने लगी, मेरे को भी हमको भी आशीर्वाद देना। तो फिर उन्होंने बोला कि महादेव ने बोला कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी उसका इसके लिए है। फिर मेरे को मन में क्या लगा कि पता नहीं कैसा क्यों ऐसा मेरे को आया। मैंने सोचा कि स्वामी महादेव, स्वामी मैं महादेव को स्वामी भी बोलती हूँ क्या, आधिपति है इसीलिए। तो फिर मैंने सोचा कि वो संतोष मैम के लिए दे रहे हैं तो मैं तो पैर छू सकती हूँ ना।
वो लोग हम लोग महादेव हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे तो मैं पैर छू सकती। जैसे ही मैंने महादेव से अनुमति मांगने की मैं पैर छू सकती हूँ ना, मैं बोल रहे मेरा शब्द भी खत्म नहीं हुआ था, मैं पैर छू गई। उसके बाद महादेव ने ना शब्द, दोनों का एक ही टाइम हुआ क्या, उन्होंने ना बोला, मेरे को मालूम नहीं था क्यों ना उन्होंने ना बोला, मैं पैर छू चुकी थी। तो वो महादेव का ऊर्जा मेरे ऊपर आया क्या, मैं पैर छूने से मेरे ऊपर आया, इतना वाइब्रेट हुआ बॉडी, मेरे को झटका लगा। उसके बाद फिर मैं सोच नहीं सकती ये क्या है स्वामी, मैं पूछी तो उन्होंने बोले कि ये मेरे बॉडी का ऊर्जा मैं इसको दे रही हूँ, इसीलिए तुमको महसूस तो हुआ, क्योंकि मेरे ऊर्जा अपने बॉडी का ऊर्जा इनको दे रही हूँ। तो फिर मेरे मैं कल इतना लिख रही थी कि कल का आज भूल गई। तो फिर स्वामी ने बोला मेरे बॉडी का ऊर्जा मैं इनको दे रही हूँ, इनको अभी जरूरत है, आपको दिखाकर बोल रहे थे कि अभी उनको जरूरत है। तो मैंने तुरंत ही उनसे बोला कि स्वामी इनको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देना, ज्यादा से ज्यादा ब्लेस देना, क्योंकि वो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं ध्यान कराकर। फिर उन्होंने बोला कि ये बातें सब ये फिर मैं बोला कि स्वामी महादेव, मैं संतोष मैम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग संतोष मैम का से वो ध्यान कराती है, हम लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए हम लोग को आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। इसीलिए उनको ज्यादा मैं थोड़ी देर, इसीलिए मैं अपने लिए नहीं कि जगत के लिए मैं सेल्फिश बन गई कि संतोष मैम को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिले। ये भी थी कि आपको वो ऊर्जा मिलेगी तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी ध्यान के समय में जो विंडो ओपन होता है उस समय भी थोड़ा थोड़ा हम लोग भी मिल सकता है, यही सोचकर उन्होंने। तो फिर स्वामी ने बोला कि उनको ये बातें जरूर बताना। फिर मैंने अपने आप से महसूस किया कि ये ऊर्जा मैंने छूने से इतना ऊर्जा मिल रही थी, वो स्वामी संतोष मैम को देने से कितना संतोष मैम को ऊर्जा मिल रही, इसीलिए मैं थैंक यू बोला स्वामी को। इतना अच्छा लगा कि वो मेरे को रात तक ले मेरे को इतना एनर्जी फील हो रहा था कि पता नहीं क्यों, मैं खुशी के आंसू तो थम नहीं रहे थे, फिर भी इतनी एनर्जी आ रही थी क्या, मैं बता नहीं सकती मैम। कल का तो वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज वाला विजन था। थैंक यू सो मच मैम। कल का प्रेस होता तो थोड़ा आज मैं अपन कहीं कहीं वो महादेव से बात कर रहे थे तो हिंदी था, मगर ज्यादा मेरा नेपाली मेरा अपना लैंग्वेज था, इसीलिए मैंने नेपाली में लिखा। थोड़ी इसमें आज दिक्कत आ गई कि पहले आप बोलती तो मैं प्रिपेयर हो जाती नहीं, तो जी जी थैंक यू सलाम, थैंक यू सो वो मच। पत्री जी वाला भी बात कहिए ना, वो ऑनियन और जी गार्लिक का। वो वाला भी बताइए, वो भी वो इसी में पत्री जी रिकॉर्ड वाला आपने पूछा था ना, गार्लिक और ऑनियन का क्या बात। सॉरी प्याज र लसुनको कुरा गर्नु भएको थियो नि ए पत्री बाबाको के। पत्रीबाजवाले आज पनि मलाई भन्नुभयो, मैले त्यो के गुडा केसाको आज मैं जैसे ही ध्यान करने बैठी थी क्या आज मैं बाहर गई थी, थोड़ा थक गई थी क्या, तो ध्यान करने बैठी तो पति सर मैं सोच रही थी क्या, मैं गुड़ा केसा मेरे को भी 2-4 दिन से करने को मन कर रहा था, तो पति सर ने बोला कि अभी नहीं ये आनापान सती ही अभी करना। मैंने सोचा कि शायद मेरे बॉडी अभी फिजिकल बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आज का वही था मैं बोलना नहीं चाहती। तो प्रतिशत मैं वो तो कमला मैम को मैं बता चुकी लहसुन और प्याज लगा देंगे।
नहीं नहीं, इधर भी बताइए ना, वो सबको मालूम हो जी जाएगा। फिर से एक बार फिर- बताइए, आपने बताया था उस दिन, फिर से बताइए। कमला मैम और हम लोग सब लोग बात कर रहे थे ध्यान में ही, तो अपने ऐसे ही मेरे फ्रेश मूड था, मैंने बोला कि मैं पत्री सर से पूछूंगा, मगर मैं खाती नहीं हूँ। 3 साल 3 महीने मैंने लहसुन प्याज मुंह में नहीं डाला था। पर बाद में थोड़ा सबने बोला कि वो ओनियन खा सकते हैं, तो मैं फिर बीमार हो गई, तो फिर गार्लिक भी खाने लगी क्या। तो मैं ये चीज में सब में मैं ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि ध्यान लगना है, आना है तो यूनिवर्सल को आना ही है। हम नहीं बुलाते, वो अपने आप आते थे। मैं ऐसा इधर उधर नहीं क्या। तो जैसे मजाक में ही बोल दिया, तो मैं पति सर आएंगे तो मैं पूछूंगी। आज की बात ही कल ध्यान में आ गए पत्री सर। फिर अभी क्या है ना, 2 महीने से पत्री सर आकर डायरेक्ट कुर्सी में बैठते हैं, चेयर में मेरे सामने। मेरे को मेरे को लगता है कि मेरे को गाइड करने के लिए बैठे हैं। आराम से वो मेरे लिए समय दे रहे। तो मैं पति सर आए, आते ही एक तितली को दिखाया, तो बोले कि ये तितली, मैंने पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने आते ही बैठे चेयर में। उसके बाद तितली को दिखाया, बोले कि ये क्या, ये गार्लिक और ये ऑनियन खाती है। उन्होंने अपने आप जवाब दिया, ये नहीं खाती। फिर भी कितना खुश है, कितना हेल्दी है। फिर उसके बाद वो तितली के बाद एक एंजल को दिखाया। वो एंजल को तो मैं 2 बार देख चुकी हूँ, मगर बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत होती है एंजल, बता नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला, क्या ये एंजल खाते हैं? नहीं खाती। ये फिर भी देखो कितना खुश है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहीं पे गाय था, फिर गाय घास खा रही थी, तो दिखाया। फिर उन्होंने हाथ दिखाकर बोला कि क्या ये गाय खाती है? गार्लिक जिंजर नहीं खाती है, ऑनियन कुछ भी नहीं खाती, फिर भी ये हेल्दी है। तुम लोग इसके दूध पीते हो, वो हेल्दी दूध है। बात तो सही है। तो अब उन्होंने फिर अपने आप बोला कि जो कोई खाना चाहता है, एक बहाना है, संकल्प करो, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, क्योंकि मैंने तो एक बात बोली थी। पर क्या है कि यूनिवर्सल हो, कोई भी हो, हम लोग ऐसे मन में ही बात करते हैं, फिर भी उन लोगों को समझ में आता है कि इनकी जरूरत है, इनका आंसर देना है। वो लोग ऐसे ही आते हैं। मैं कभी बुलाती नहीं हूँ, कभी भी मैं बुलाती नहीं। मैं जब सोच के बैठती हूँ तो वो लोग कोई भी नहीं आते, मैं बिना सोचे बैठती हूँ तो वो लोग आते हैं। मैं इतनी थैंक्सफुल हूँ कि यूनिवर्सल का, गॉड का, क्यों मेरे 40 साल हो गया मैं यूनिवर्स कनेक्ट हूँ गॉड से। मगर वो मेरे प्राइवेट बात भी बोलते हैं और पब्लिक बात भी बोलते हैं, मगर मैं जल्दी पूछती नहीं। जो पूछती हूँ वो लोग आराम से आंसर। मैं इतनी खुश नसीब हूँ। थैंक यू बोलती हूँ। जी सनामिका जी, आप बहुत प्योर सोल हैं। पता नहीं, मास्टर्स आपके पास आके सबके लिए मैसेज देते हैं, पता और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे साथ जुड़े हुए आपके हैं। कारण हम भी भाग्यशाली बन गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ लव। या मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि पत्री सर ने जो 3 घंटा बोला, अभी 2 ही घंटे हो रहा है क्या ध्यान का। वो 3 घंटे का टारगेट मेरा अभी मैं पिकअप नहीं कर पा रही हूँ क्या। थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सोच कर बोला है मेरे लिए 3 घंटे। तो जी थोड़ा पिकअप करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि सब लोग आप लोगों का भी ब्लेस चाहिए मेरे को, कि मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप जरूर कर पाएंगे। आप तो करते रहे हो, थोड़े दिन फिजिकल कुछ इशू की वजह से आपके साथ कम हुआ जो भी, उस, लेकिन उसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा बुक मेरे पास 5-6 हो गया। मैं मेरे डायरी लिखते 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 इतना हो गया। मैं बहुत साल है, 20 साल से मैं लिख रही तो पत्री जी ने बोला है ना कि अनुभव लिख लिख के फिर उसको प्रिंट कराइए, किताब बनाइए उसकी। मैंने तो अपने आप ऐसे ही सोच के किया था मैम, मेरे का तो गया। नहीं, जब भी समय मिले तो देखिए, कोशिश करिए और उसको प्रिंट कराइए, फिर अनुभव की किताब अपने
कभी कभी तो ऐसा है, प्राइवेट बात भी होता है कि नहीं, फैमिली वाला। नहीं, उसको आप एडिट करके आप कर सकते हैं। किसी ने जी बोला जी डायरी में हम लोग को पढ़ने को दो, मैं दे नहीं सकती क्योंकि बीच बीच में कहीं के ऐसा भी होता है ना। मगर क्या कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से सत्य साई बाबा ने मेरे को इतना गाइड किया, इतना गाइड किया, इतना गाइड किया, मैं बता नहीं सकती का। इसीलिए उन्होंने ही मेरे को महादेव को भेजकर मंत्र दिया। अभी भी महादेव जब मिलते हैं ना, मेरे को बहुत सांप से डर लगता है। वो पीछे रहता है, सांप मार रहते क्या, वो मेरे को दिखाई नहीं देता। अच्छा वो मेरे जी बहुत डर लगता है कि जब भी देखती हूँ ना सांप नहीं होता है, तो भगवान का कृपा है, पता नहीं पास्ट लाइफ में कुछ किया था, इसीलिए अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी जी। लव यू ऑल। कल आज फिर भी ऊर्जा मिल गई, आज भी जी ऊर्जा मिल बहुत गई, कल बढ़िया, भी मिल गई। बहुत जी हर एक दिन सुनने को मिले। हाँ। बस और नानी का फिर साइड महादेव से प्राप्त ऊर्जा वाली संतोष मैडम अपने साथ बैठे हैं, तो अपने को ऊर्जा मिलनी है। जी जी हाँ, श्याम को ऊर्जा मिल गई बताया है फिर। जी। दीदी बड़ी Thank you. खुशी हुई कि महादेव आपको ऊर्जा देकर गए। और जी बोले कि कहना उनको मैंने दी है।